कहते हैं कि साहित्य और कला के लिए भी मां सरस्वती के जब हम उपासना करते हैं तो ये बहुत फलदायी होता है। जी, आपने वैभव जी बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, किसी भी फील्ड में, साहित्य में भी आपका देखें या वादन के फील्ड में देखें तो प्रधान चीज तो वाणी होती है। प्रधान चीज क्या होता है? बोलना होता है। कहते हैं कि जो वाणी होती है वही हमें बहुत ऊंचाई तक चढ़ा देती है। कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, नमपि सत्यम अप्रियम ब्रूयात। सत्य बोल रहे हैं लेकिन वो प्रिय हो, और ऐसा आप सत्य भी ना बोलें जो अप्रिय हो। जो अप्रिय हो वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो जो साहित्य के फील्ड में हैं, बड़े बड़े कविराज जो हुए हैं, उनने भी बागम्बरी सरस्वती की कंठ मुक्त से तभी कल्पना कर पाई है जब वो सरस्वती के उपासक रहे हैं, तभी उनने ऊंची ऊंची अपनी काव्य जो है लिख पाए हैं। और रही बात क्या नाम से आपके वादन के फील्ड में, तो वादन के फील्ड में तो आपको बता दूं कि सरस्वती माता ने ही सा रे गा मा पा धा नी सा जो आपके सप्त स्वर उनने जो बजाए थे वो उन्हीं ने बजाए थे। वहीं से जो है वादन और गान जो है प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए सरस्वती जी के पूजन, उनके ध्यान, उनके प्रार्थना के बगैर तो व्यक्ति वैसा ही है जैसे कि कह दें कि एक वर्दी के बगैर किसी पुलिस वाले को खड़ा कर दिया जाए तो उसको कोई पहचानेगा नहीं। ठीक, तो जब तक वाणी नहीं होगी तब तक व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं है। और इस ज्ञान के लिए, इस वाणी के लिए हमें बागम्बरी के चरणों में 100% नतमस्तक होना चाहिए। पहले के ऋषि मुनि महात्मा और बड़े बड़े ज्ञानी लोग क्यों जो है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था, उनके पास सिर्फ ज्ञान होता था। इसी ज्ञान के बलबूते पे, इसी ज्ञान के दम पे वह व्यक्ति हर जगह पूजा जाता था। और कहते हैं कि विद्या के विषय में कि विद्या एक इतनी बड़ी चीज है कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। एक जो राजा होता है उसकी पूजा अपने देश में होती है, अपने एक सीमा में होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। तो जो विद्वान व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, उसकी पूजा हर जगह होती है। और ज्ञानवान तभी होता है जब वह बागम्बरी सरस्वती की कृपा प्राप्त होता है। और कहते हैं कि विद्या एक वो चीज है कि अब विद्या कहीं भी किसी भी जगह आप जाएंगे वो आपका हर एक प्रकार से सहयोग करती है। विद्या रूप नरस्य मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या पूज्य से राज्य तो नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। विद्या आपकी जब आप विदेश जाते हैं तो आपके साथ वो मित्रवत रहती है। और विद्या गुरुओं की भी पूज्य है, गुरुओं की भी गुरु है। और विद्या विहीना पशु, विद्या से जो व्यक्ति विहीन होता है उसका एक जो है जीवन तो होता है लेकिन उसका जीवन एक पशुवत होता है, जैसे पशु को एक कोई और बात महाराज, क्योंकि हालिया में मैंने एक घटना मैंने देखी कि जब किसी से कोई जघन्य अपराध हो जाए तो क्या आज सबसे शुभ दिन है क्षमा मांगने का, एक नई शुरुआत करने का? बिल्कुल, आपने वैभव जी बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, वाणी से ही कुछ व्यक्ति के मुंह से गलत निकलता है और वाणी से ही व्यक्ति अपने आप को याचना, कामना और प्रायश्चित कर लेता है। तो आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि यदि अपने अंतर मन से वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जो है या कोई उससे कुछ गलती हो गई है वह क्षमा याचना मांग लेता है या अंतर मन में ही प्रायश्चित कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने आप में उस प्रायश्चित से मुक्त हो जाता है कि मैंने यह प्रायश्चित जो मैंने ये गलती की, इस गलती में जो मुझे किसी प्रकार का जो गलत बोल गया अपनी वाणी के द्वारा, तो मुझे हे बागम्बरी सरस्वती ऐसी वाणी कभी मत प्रदान करना जो कि आवेश और जोश में मैं कुछ का कुछ बोल जाऊं। तो बागम्बरी सरस्वती का आज का दिन अपने आप में प्रार्थना कर सकते हैं। जो गलतियां हमसे जाने अनजाने में हुई है, साथ ही साथ एक नई शुरुआत के लिए बेहतरीन दिन है। शुभ मुहूर्त चल ही रहा है अरविंद जी, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। पहले अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा दे। स्वामी नारायण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और वो शाम तक संपन्न होगी। खासतौर पर ये वहां पर देखा गया है कि बिल्कुल सनातन संस्कृति को जोड़ती हुई और भारत और यूएई के रिश्तों को मजबूत करता हुआ ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर में बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये।